नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले रुक कर लेते हैं टॉप 50 खबरों की ओर। बिहार के हाजीपुर में आइसक्रीम के पैसों को लेकर दो पक्षों में विवाद को सुलझाने पहुंची पुलिस टीम पर लोगों ने किया हमले में 4 पुलिसकर्मी घायल। बाढ़ को लेकर दिल्ली वालों के लिए राहत की बात। यमुना नदी का जलस्तर लगातार घटा। आज सुबह 8 बजे पुराने रेलवे पुल पर यमुना का जलस्तर 206.52 मीटर दर्ज। लोहे के पुल के लिए बना अंडरपास भी खोला गया। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में साली नदी पर बना पुल टूटा। ब्रिज टूटने से 25 से 30 गांव का संपर्क टूटा। अस्पताल, कोर्ट, कॉलेज आने जाने के लिए इसी पुल का होता था इस्तेमाल। हिमाचल के किन्नौर के नाथपा डैम पर भारी लैंडस्लाइड। चट्टाने गिरने से डैम में मलबा भरा। नेशनल हाईवे 5 पर मलबा गिरने से यातायात हुआ प्रभावित। लाइव वीडियो सामने आया। पंजाब में बाढ़ का कहर जारी। घग्गर नदी के जलस्तर में आई गिरावट। किसानों से लाखों की फसल बर्बाद हुई। लुधियाना में सतलुज का बांध टूटा। सिरसा में घग्गर नदी में उफान से इलाके में कहर जारी। पानी में सैकड़ों एकड़ धान की फसल हुई जलमग्न। तटबंधों को किया जा रहा है मजबूत। हाई अलर्ट मोड में प्रशासन। जिला प्रशासन के अधिकारी 24 घंटे मुस्तैदी के साथ घग्गर के तटबंधों की सुरक्षा में जुटे। जलस्तर को लेकर किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। उदयपुर में नदी नाले उफान पर पुल टूटा। पानी में बच्चों से भरी बस को विधायक ने धक्का देकर बाहर निकाला। एक लिंगपुरा में ब्रिज से भरे पानी में 30 बच्चों से भरी स्कूल बस फंस गई। ग्रामीणों के साथ मिलकर विधायक ने पानी में फंसी बस को बाहर निकाला। मुंबई में बप्पा की धूमधाम से विदाई। लालबाग के राजा की एक झलक पाने के लिए उमड़ा भक्तों का सैलाब। लोगों ने गुलाल अबीर उड़ाए, लगाए गणपति बप्पा मोरया के नारे। भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। जगह जगह पुलिस बल तैनात। मुंबई में करीब 1,80,000 से ज्यादा मूर्तियां की जाएंगी विसर्जित। लाल किले के परिसर सामने जैन धर्म के कार्यक्रम के बीच करोड़ों की कलश चोरी। सीसीटीवी में कलश लेकर जाता दिखा आरोपी। चोरी हुई कलश की कीमत 1 करोड़ से ज्यादा। सीसीटीवी की मदद से आरोपी की हुई पहचान। वडोदरा में अहमदाबाद मुंबई एक्सप्रेस वे पर लगा 10 किलोमीटर लंबा जाम। बाघोटिया ब्रिज के पास बड़ा गड्ढा बनने से हाईवे पर फंसा ट्रक। 2 दिन पहले भी लगा था 15 किलोमीटर लंबा जाम। ट्रक फंसते ही हाईवे पर वाहनों की लगी लंबी कतारें। भारी ट्रैफिक जाम देखते ही ट्रैफिक पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। ट्रैफिक पुलिस ने ट्रक को निकालने के लिए बुलाई क्रेन। लखनऊ के पारा इलाके में तेंदुए दिखने के बाद इलाके में दहशत। अभिभावकों ने बच्चों को स्कूल जाने से रोका। मोहल्ले में पसरा सन्नाटा। सीसीटीवी में कैद हुई तेंदुए की गतिविधि। जयपुर में 4 मंजिला जर्जर हवेली भरभरा कर ढहा। हादसे में पिता बेटी की मौत। मलबे से 5 लोगों को निकाला गया बाहर। एक की हालत गंभीर। एसएमएस अस्पताल में इलाज जारी। दिल्ली के हर्ष विहार में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने मामला किया दर्ज। आरोपियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए विशेष टीमें तैनात। यूपी के प्रतापगढ़ में पुलिस मुठभेड़ में लूट का आरोपी घायल। लंबे समय से घायल चल रहे आरोपी से हुई पुलिस की मुठभेड़ में घायल बदमाश रवि पासी पर केस दर्ज। 17 मुकदमे। हिमाचल के ऊना में सड़क हादसा। लुधियाना जा रही एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर खाई में गिरी। 3 लोगों की मौके पर मौत। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के प्रतापगढ़ में पुलिस मुठभेड़ में लूट का आरोपी घायल। मुठभेड़ में घायल बदमाश रवि पासी पर दर्ज है 17 मुकदमे। आरोपी से अवैध तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद। पेट्रोल पंप ऑफिस में की थी लूट। मुरादाबाद में आवारा कुत्तों और बंदरों का आतंक। एक बच्चे की मौत के बाद आधा दर्जन से अधिक लोग हुए आवारा कुत्तों के शिकार। वहीं बंदरों के हमले में एक मासूम की मौत। नोएडा पुलिस ने गणेश चतुर्थी पर धमाका करने की धमकी देने वाला आरोपी को मुंबई पुलिस के हवाले किया। मुंबई से धमाका करने की धमकी दे रहा था आरोपी। जानकारी मिलते ही टीमों का गठन कर आरोपी अश्विनी को पुलिस ने पकड़ा।
तेलंगाना में 12,000 करोड़ की ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़, 32,000 लीटर रॉ एम्प्टी ड्रग्स बरामद। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत तकरीबन 12,000 करोड़। मामले में 13 आरोपी गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में शराब के नशे में धुत पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल। नशे में गाड़ियों को रोककर अभद्रता कर रहा था पुलिसकर्मी को किया गया निलंबित। आरोपी की विभागीय जांच भी शुरू। मोकामा में चेन पुलिंग कर कोच अटेंडेंट को ट्रेन से अपहरण। हाथीदह स्टेशन के पास से रेलवे पुलिस ने कोच को सुरक्षित किया बरामद। 5 संदिग्ध हिरासत में। लखनऊ में दबंगों के हौसले बुलंद। अलीगंज क्षेत्र से कार पर चलाई गोलियां। फायरिंग के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। आसपास के सीसीटीवी खंगालने में जुटी। देश के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों की केंद्र सरकार की सूची में देहरादून की ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी टॉप 50 विश्वविद्यालय में हुई शामिल। ग्राफिक एरा ने 48वीं रैंक हासिल किया। ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी राज्य का एक ऐसा एकमात्र विश्वविद्यालय जो लगातार 6 साल से देश के टॉप 100 विश्वविद्यालयों की केंद्र सरकार की सूची में शामिल होने का गौरव पा रहा है और इस उपलब्धि पर यूनिवर्सिटी में जश्न मनाया गया। राजस्थान के सीएम भजन लाल ने लग्जरी बसों को दिखाई हरी झंडी। अमर जवान ज्योति से राजस्थान राज्य पथ तक चलेगी 2 सुपर लग्जरी बसें। सीएम ने 160 ब्लू लाइन बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बसें हाईटेक सिस्टम युक्त PSBI हैं, जिसमें यात्रियों को सुगमता और सुरक्षा निश्चित होगी। बिहार चुनाव की सीट बंटवारे को लेकर पटना में इंडिया गठबंधन का मंथन। आरजेडी, कांग्रेस, वामदल, वीआईपी के मुकेश सहनी समेत कई नेता शामिल होंगे। ट्रंप की तारीफ पर पीएम मोदी ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच एक बहुत ही सकारात्मक, दूरदर्शी, व्यापक और वैश्विक साझेदारी। भारत अमेरिका सकारात्मक ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर। प्रधानमंत्री मोदी जल्द ही बाढ़ प्रभावित राज्यों का करेंगे दौरा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति का लेंगे जायजा। हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब और हरियाणा में भारी बारिश के कारण कई इलाके डूबे। जीएसटी रिफॉर्म को लेकर बोले अश्विनी वैष्णव का, जीएसटी रिफॉर्म के सभी को फायदा। रोटी, कपड़ा, मकान पर टैक्स कम हुआ। नए जीएसटी स्लैब से लोगों की जेब भरेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस की ट्रंप के बयान पर प्रतिक्रिया। कहा, यह ठीक है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने यह बात कही, लेकिन वो ऐसा नहीं करते तब भी प्रधानमंत्री मोदी महान ही थे। सीएम फडणवीस ने कहा कि मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि नया भारत है, ये पीएम मोदी का भारत है। यह भारत अपनी विदेश नीति खुद ही तय करता है। दिल्ली स्थित बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय में बड़ी बैठक। पीएम मोदी के जन्मदिन पर मनाए जाने वाले सेवा पखवाड़ा को लेकर बैठक का आयोजन। बैठक में दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सीएम रेखा गुप्ता समेत कई मंत्री भी मौजूद। सांसद बांसुरी स्वराज, वरिष्ठ नेता डॉक्टर हर्षवर्धन, संगठन मंत्री सुनील बंसल भी बैठक में शामिल। चुनावी साल में नामांकन मामले ने सियासी पारा गर्म। जेडीयू के नीरज कुमार ने तेजस्वी का मतलब ट्रबल मेकर, जेलस, एरोगेंट, सेल्फिश, हिपोक्रेट, वेस्टफुल और इनकॉम्पिटेंट बताया। नामांकन पर नीरज के बयान पर आरजेडी के एजाज अहमद का पलटवार। कहा, तेजस्वी का मतलब ट्रूथफुल, एम्पावरिंग, जस्टिस ब्रिंगर, ऑथेंटिक, स्ट्रॉन्ग, ऑनेस्ट वॉरियर और इंटेलिजेंट होता है। अखिलेश यादव का 8 लाख का चालान कटने पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद की प्रतिक्रिया। कहा, यह बात समझ के बाहर है कि 8 लाख का चालान कैसे कट गया। अवधेश प्रसाद ने कहा, सीएम योगी एक संत महात्मा है, उन्हें इस और ध्यान देना चाहिए कि कैसे सरकारी अधिकारियों का आचरण बदल गया है।